हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस बुक वो मूव्ड माय चीज़। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। इन्होंने इस बुक को बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट पे लिखा है। ये बुक कोई भी रीड कर सकता है, जिसको बुक्स रीड करने की आदत नहीं है वो भी रीड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी बुक है, इसका कंटेंट बहुत कम है, तो आप बोर नहीं होंगे, बहुत लेंदी नहीं है। दूसरी चीज़, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सिखाती है एंड वो लेसन सीखना हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, अगर हमें हैप्पी रहना है तो। और वो लेसन क्या है? वो लेसन है कि हाउ टू डील विद चेंज, बी इट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, चाहे वो हमारे काम को लेकर हो या हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, और वो चेंज के साथ हमें कैसे डील करना है वो हमें ये बुक सिखाती है। और वो कैसे सिखाती है, उसको सिखाने का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। और ये जो बुक है इसको कोई भी रीड कर सकता है। छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी रीड कर सकते हैं, और हम बड़े तो उससे सीख ही सकते हैं। तो इस बुक का जो फॉर्मेट है, इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से चलती है कि उसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं। 4 कैरेक्टर्स में से 2 जो कैरेक्टर हैं वो चूहे हैं, और बाकी 2 जो कैरेक्टर हैं वो स्मॉल साइज के ह्यूमन बींग्स हैं। और ये जो चारों कैरेक्टर हैं, ये चारों कैरेक्टर चीज़ ढूंढ रहे हैं, और वो जो चीज़ है वो एक मेटाफोर लिया गया है। वो किसी भी चीज़ को रेफर कर सकता है। वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ का कोई गोल हो सकता है, वो हमारी पर्सनल लाइफ की रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं, उसको चीज़ का नाम दिया गया है, या वो उसको रेफर करता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इस चीज़ को वो चारों कहाँ ढूंढ रहे हैं? एक मेज़ में ढूंढ रहे हैं। तो मेज़ वो सेटिंग है, वो मेटाफोर है जहाँ हम उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो वो मेटाफोर हमारे, अगर हमारा कोई प्रोफेशनल गोल है तो वो हमारा ऑफिस हो सकता है। अगर हमारा कोई पर्सनल लाइफ का गोल है तो उसके लिए वो एक अलग सेटिंग हो सकती है। तो इस स्टोरी में किसी पर्टिकुलर लाइफ के सिनेरियो को डिपिक्ट नहीं किया गया है, बल्कि हमारी डिज़ायर को चीज़ का नाम दिया गया है। और हमारी जो सिचुएशन होती है जहाँ पर हम उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, वो उस प्लेस को मेज का नाम दिया गया है। यानी एक भूल भुलैया, जिसमें हम अपनी किसी भी पसंद की चीज़ को ढूंढ रहे हैं। ऐसी एक स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, और फिर किस तरह से वो चारों कैरेक्टर अपनी पसंद की चीज़ को ढूंढते हैं और उसे पा लेते हैं, और उसके पाने के बाद उन चारों का कैसा बिहेवियर होता है, किस तरह से उनकी लाइफ के रूटीन में चेंजेस आते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर बदलता है, कैसे उनका एटीट्यूड बदलता है, तो और कैसे उनका रूटीन चेंज हो जाता है। और इन चेंजेस के बाद उनके साथ क्या ऐसा होता है कि वो जो चीज़ उन्हें मिल गई थी, यानी कि चीज़ जो उन्हें मिल गया था वो उनसे खो जाता है। एंड देन दे ऑल वर सरप्राइज। ये चारों के चारों को समझ में नहीं आता कि अभी क्या करें। तो फिर उस सिचुएशन में ये चारों कैसे डिसीजन लेते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं या नहीं मूव ऑन कर पाते हैं, वो स्टोरी की हेल्प से बताया गया है। और इन चारों में से एक जब अपनी जर्नी पर होता है तो वो वॉल पर लिखता रहता है अपने लेसन्स को, ताकि वो खुद भी अगर दोबारा से कंफ्यूज हो तो वो लेसन्स उसे रिमाइंड करा सके कि किस तरह से मुझे दोबारा अगर ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो मैं उससे डील करूँगा, या मेरे और फ्रेंड्स वो इस सिचुएशन में अगर आते हैं तो वो कैसे उससे डील करेंगे। सो बेसिकली ये जो बुक है ये हमें सिखाती है हाउ टू डील विद चेंज। हमारी लाइफ में कई बार हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, एंड जब हमें वो मिल जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर हम सेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हैं। हमें लगता है ये चीज़ हमेशा के लिए हमें मिल गई है, अभी हमसे कभी छीन नहीं सकती। बट दिस वर्ल्ड इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, और उस बदलती दुनिया में जो चीज़ हमने इतनी मेहनत से हासिल की है वो हमसे खो भी सकती है, चाहे वो हमारे मिस्टेक्स के कारण हो या फिर किसी भी सिनेरियो, किसी भी सिचुएशन के चेंज के कारण हो। उसमें हो सकता है हमारा खुद का फॉल्ट भी हो या नहीं भी हो, बट वो जो चेंज हमारी लाइफ में आता है उससे हमें कैसे डील करना है वो इस बुक की इस स्टोरी को रीड करके हमें सीखने को मिलेगा। और जब ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं उनमें से एक ने ये स्टोरी सुनाई थी,
तो वो सारे मिलकर इस स्टोरी पर डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों में से, हमारी लाइफ में से हम इस स्टोरी के किस कैरेक्टर के साथ खुद को रिजोनेट कर पाते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ में बिहेव करते हैं और कैसे हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ में इस स्टोरी की लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करके उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो नाउ आई विल शेयर द लर्निंग्स ऑफ दिस बुक विथ यू ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जो स्टोरी का कैरेक्टर जिसने इस चेंज को समझा और उसको हम सबको समझाने के लिए या बेटर लर्निंग्स के लिए वॉल पर लिखा, तो उसने वॉल पर क्या लिखा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले वो वॉल पर लिखता है चेंज हैपन्स. दैट मीन्स कि अगर आपको चीज़ मिल गया है तो आपको सेटिस्फाइड होकर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है कि बस मेरी लाइफ का गोल अचीव हो गया है एंड अभी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. आपका जो गोल है वो अचीव होने के बाद भी चेंजेस आते रहते हैं. सेकेंड लेसन इज एंटिसिपेट चेंज. दैट मीन्स कि आपको पता है कि चेंज हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम. तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, कि चेंज जो है वो किसी भी टाइम हो सकता है. थर्ड लेसन इज मॉनिटर चेंज. तो आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा अवेयर एंड विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है. जो भी सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं लाइफ में चेंजेस आने के, उनको आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है ताकि आपको एकदम से शॉक ना लगे. आपको पता रहे कि अगर धीरे धीरे कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए भी आप विजिलेंट रहें, आप अवेयर रहें. आपको पता रहे कि हाँ, ये सिचुएशन कल ऐसी थी और आज इसमें कुछ चेंज आ गया है. दैट मीन्स कि ये बिल्कुल टोटली चेंज भी हो सकती है. तो आप इससे क्या होगा, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहेंगे और आप इस सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को ध्यान से जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा. फोर्थ लेसन इज अडेप्ट टू चेंज क्विकली. अब हमारी लाइफ में कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, वो अगर चेंज हो जाता है, कोई चीज़ हमारे पास ऐसी है या कुछ भी ऐसा है हमारी लाइफ में जो चेंज हो गया है, तो हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्विकली अडेप्ट होना आना चाहिए. बिकॉज नो मैटर कि आप कितना उस सिचुएशन पर रोते रहें, कितना आप उसके बारे में बोलते रहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उससे कुछ भी बदलने वाला या ठीक होने वाला नहीं होता है. इट्स बेटर कि आप खुद को मूव ऑन करना सिखाएं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर अपने आप को अडेप्ट करें, उस माहौल के हिसाब से या उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें और बदलने की कोशिश करें. जब आपने खुद को बदल लिया है, चेंज कर लिया है, तो उस चेंज को एंजॉय करना भी सीखना है. अब आपकी लाइफ जिस नई फॉर्म में आपके सामने है उसको एंजॉय करना सीखना है. एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज दैट दिस चेंज विल कीप ऑन हैपनिंग. यानी हमारी लाइफ में तरह तरह के बदलाव आते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ही आप अपनी पूरी लाइफ बिता देंगे, नो मैटर कि वो कितना ब्यूटीफुल है. तो आप उस चेंज के लिए हमेशा रेडी रहिए, उस चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना सीखिए, उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना सीखिए एंड गेट रेडी फॉर दिस थिंग. और ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लीजिए. सो इस बुक से हमें यही लेसन मिलता है कि कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, किस तरह से अलग अलग लोग उस चेंज के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. बहुत छोटी सी क्यूट सी बुक है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हम सब लोगों को सीख लेना चाहिए. सो डू रीड दिस बुक एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर.